नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को देखेंगे तो हमें जो डेली चार्ट के ऊपर एक कैंडल मिला है वो है एक डोजी जैसा कैंडल। ठीक है। अब इस कैंडल को अगर देखें, मैंने कई बार इस चीज़ को लेके आप लोगों से बात पहले भी की है कि ये हमेशा क्या करता है ना, दोनों तरफ के लोगों को मौका देता है, दोनों तरफ के। ठीक है। लेकिन अब ये जो दोनों तरफ के लोग होते हैं, यानी अगर हम ऊपर के हिस्से की बात करें तो ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम कर रहा है और नीचे वाला यहाँ पे बहुत बखूबी से एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है। ठीक है। लेकिन अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में ये जो ऊपर की तरफ का जो हिस्सा हमें नज़र आ रहा है, उस मतलब मार्केट को ऊपर चलने के लिए एक खुला आसमान जैसा है। लेकिन नीचे की तरफ यहाँ पे कई सारे आपको सपोर्ट लेवल नज़र आ रहे हैं। नीचे की तरफ क्या है, बहुत सारे सपोर्ट लेवल हैं। यानी अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो जाहिर सी बात है उसको एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन वहीं ठीक नीचे की तरफ अगर मार्केट आता है तो उसके पास कई सारे सपोर्ट लगे हुए हैं। ठीक है। चलिए, ये बात डेली चार्ट के ऊपर हो गई, क्योंकि अभी अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा और बारीकी से देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आएगा कि इस जगह पे हमारे पास डेली चार्ट पे क्या है, एक रेंज का फॉर्मेशन है ना। मतलब मार्केट ने पूरी कोशिश की है कि उस रेंज के हिस्से से किसी न किसी तरीके से बाहर आके रुकने की और स्टेबल होने की। जैसे मैं इसको 1 आवर के चार्ट पे लगाता हूँ, ये देखिए, तो हमें क्या नज़र आ रहा है। इस 1 घंटे के चार्ट पे हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट हमारा किस तरीके से काम कर रहा था, एक रेंज के तरीके से काम कर रहा था। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो हिस्सा है हमारे लिए जो कि काम कर रहा है किस तरीके से, रेजिस्टेंस। और नीचे वाला हिस्सा कैसे काम कर रहा है हमारे लिए, एक सपोर्ट की तरीके से। ठीक है। अब इस हिस्से के ऊपर मार्केट आया और यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है। इस रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस वाला हिस्सा था, अब वो कैसा काम करेगा, तकरीबन एक सपोर्ट के तरीके से भी काम करेगा। ठीक है। और इसके ऊपर ये अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा, यानी यहाँ पे फिर से हमें एक छोटी सी रेंज देखने को मिली। ठीक है। कभी भी कभी भी जब रेंज का ब्रेकआउट फॉर्मेशन होता है किसी तरीके का, तो हम लोगों ने हमेशा इस चीज़ को देखा है कि एक ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट और फिर कंटिन्यू, चाहे वो ऊपर की तरफ हो और चाहे वो नीचे की तरफ हो, तो इस तरीके से। ठीक है। अमूमन कोशिश करनी चाहिए कि हमें इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, ताकि हमारे पास एक छोटा स्टॉप लॉस भी क्रिएट हो मार्केट में, और साथ ही साथ क्या हो, एक हमें कॉन्फिडेंस भी मिले कि हाँ, किस तरीके से या हमारे लिए डायरेक्शन वाला पार्ट किस तरीके का डेवलप हो रहा है। ठीक है। ये तीनों चीज़ें। और उसके बाद क्या, ये देखिए, एक बहुत बड़ा गैप है ना। ये तब की बातें हैं जब अमेरिका में बहुत ज़्यादा फॉल आना चालू हुआ था आईटी कंपनीज को लेके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक बहुत ही बढ़िया गैप सेटअप बना हुआ है। मतलब ये पूरा ही हिस्सा एक प्रकार से रेजिस्टेंस, हम लोग हमेशा जानते हैं रेस्ट गैप अगर ऊपर पड़ता है तो रेजिस्टेंस, नीचे पड़ता है तो सपोर्ट के तरीके से। लेकिन जैसे अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले बात की कि ऊपर की तरफ क्या है, एक आसमान खुला हुआ है, इतना हिस्सा एक हमारे पास है, ये पूरा खुला हिस्सा, कि हम यहाँ पे अपना आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन नीचे की तरफ हमारे पास क्या है, कई सारे सपोर्ट लेवल बने हुए हैं और लगे हुए हैं। तो ये कुछ पिक्चर है जो अभी बड़े फ्रेम पे, यानी जैसे डेली चार्ट पे, आवरली चार्ट पे, ये सारी चीज़ें जो हम लोगों को नज़र आ रही हैं। दोस्तों, मंडे वाले दिन भी हमें इसी सेटअप का इस्तेमाल करते हुए, है ना, इस सेटअप ये जो यहाँ पे बना हुआ है, कि मार्केट हमारे लिए जो फ्राइडे का था वो कैसा था, एक रेंज फॉर्मेशन में था। अगर हम छोटे फ्रेम पे, जैसे अभी तो ये आपको जो फ्रेम आपके सामने खुला है वो 1 घंटे का फ्रेम है। ठीक है। सपोज 5 मिनट फ्रेम पे अगर हम इसी प्रकार की किसी रेंज को क्रॉस करते हैं और रिटेस्ट करते हैं और दोबारा जब इसे हम क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पे हम बाइंग साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन
अगर ठीक उसी तरीके से अगर हम यहाँ जैसे ये वाला जो हिस्सा मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये अगर हम यहाँ पे फिर से एक रेंज बनाते हैं, ठीक है, और उसे हम नीचे की तरफ क्रॉस करते हैं और उसके बाद रीटेस्ट करके तब हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पे हमें एक सेल साइड के ट्रेड को प्लान करना पड़ेगा। और हमारे जो लेवल्स निकल के आएंगे वो किस तरीके के होंगे, वो लेवल होंगे तकरीबन, यहाँ पे आप देखेंगे अगर यहाँ पे लेवल हम लोग मार्क कर लेते हैं, ये पहला रेजिस्टेंस लेवल एक ये, ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस लेवल यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है। तो जो आने वाले जो लेवल्स हमें मिल सकते हैं वो हो सकते हैं 24,460 और फिर 24,580। ये लेवल्स निफ्टी में हमको हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई 1 घंटे की बात। एक बार 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं कितना, मतलब बहुत ही छोटा सा ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही जब तक ये पूरा लेवल रेजिस्टेंस का और ये पूरा लेवल सपोर्ट का जब तक नीचे की तरफ क्रॉस ऐसे या ऊपर की तरफ क्रॉस ऐसे नहीं हो जाता, तब तक आप ट्रेड को अवॉइड कीजिएगा। आप ट्रेड को क्या करिएगा, अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। इसके बीच में आप खुद देख पा रहे हैं किस तरीके का मार्केट मूवमेंट ले रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई चलिए कुछ नहीं मिल रहा है तो स्कैल्पिंग ही कर ली जाए, ठीक है, लेकिन स्कैल्पिंग वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल पाएगा, रेंज बहुत कम है, ठीक। चलिए, अब हम चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ। ये देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी की ड्राइंग्स ऑलरेडी बनी हुई है, क्योंकि निफ्टी को लेकर मैं पढ़ा रहा था और गलती से ड्राइंग्स डिलीट हो गई। चलिए, फिलहाल कोई बात नहीं, ड्राइंग्स को बंद करते हैं और चलते हैं डेली चार्ट की तरफ। इस डेली चार्ट में थोड़ा सा समझते हैं किस तरीके का सिनेरियो है। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे ना, तो निफ्टी ने क्या किया था, निफ्टी ने अपना एक रेजिस्ट, जैसे ये रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, क्या है ये रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर आके बैठा हुआ है निफ्टी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ निफ्टी, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी के साथ ये केस नहीं है। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी अभी भी रेजिस्टेंस के नीचे ही काम कर रहा है, मतलब अपने रेजिस्टेंस पे या रेजिस्टेंस के नीचे ही काम कर रहा है, और इसका सपोर्ट लेवल भी यहाँ पे है कहीं। अब इस समय अगर हम इस वाले रेंज की बात करें, बात को ध्यान से समझिएगा, हम इस रेंज की बात कर रहे हैं। मार्केट को इसके ऊपर जाना है, जाहिर सी बात है, यहाँ से इस तरीके से ऊपर चलना चालू, लेकिन अब ये भी देखने पड़ेगा कि ये वाला जो हिस्सा है ये भी अब एक रेजिस्टेंस मतलब हमारे पास स्पेस कितना है, ये देखिए आप, ये हिस्सा और फिर ये हिस्सा हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी के बारे में या मैं एक आपको एक खबर बताना भूल गया कि हिंडनबर्ग ने फिर से क्लेम किया है कि भाई इस बार तो उन्होंने सेबी के चेयरमैन को ही लपेटे में ले लिया कि हिंडनबर्ग इंडियन स्टॉक मार्केट में अडानी ग्रुप में जो पैसा लग रहा है उसमें कहीं न कहीं स्टेक सेबी की जो चेयरमैन साहिबा हैं उनका भी है, ठीक है। तो इस खबर से क्या हड़कंप मच सकता है, क्या हो सकता है, ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये हमारे लिए, सॉरी, ये देखिए पहले से ये बना हुआ है ड्राइंग, ठीक है। ये हिस्सा मैं एक काम करता हूँ, इसका कलर चेंज करके थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ, ये, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे लिए एक फॉर्मेशन, उसके बाद मार्केट का दूसरा फॉर्मेशन, और फिर मतलब ये सब क्या हो रहा है, ये सब मार्केट में रिजेक्शन मिल रहा है, ये सब मार्केट में हमें रिजेक्शन मिलते जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा हिस्सा क्या काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और फिर उसके बाद ये तीसरा रिजेक्शन यहाँ पे, और फिर कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ चलने के प्रयास में है। हम लोगों ने बात किया था दोस्तों कि जब तक हम इस लेवल के नीचे हैं, ये वाला जो आपको लेवल, आप लोग को ये पुराना वीडियो याद आ रहा होगा कि जब तक हम इस लेवल के नीचे हैं, मार्केट हमारे लिए कैसे रहेगी, सेल ऑन राइज की रहेगी, ठीक है। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, हम ऑलमोस्ट उसी लेवल की रेंज में दोबारा आके हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि हम इसके अंदर क्लोजिंग दे दें,
और हम लोगों ने क्लोजिंग दिया भी है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, अब हमारे लिए एक नया सपोर्ट लेवल ये बन चुका है और एक नया रेजिस्टेंस लेवल ये बन चुका है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये जो भी बात मैं कर रहा हूँ वो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को लेके कर रहा हूँ। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ अगर आना चालू करता है तो हम लोग इसको कहाँ देखते हैं, अवरली चार्ट पे। ये देखिए, आप महसूस कर पा रहे होंगे दोस्तों कि ये बिल्कुल निफ्टी के तरीके से इसने यहाँ पे एक रेंज का फॉर्मेशन दिया है। ये देखिए आप, निफ्टी के तरीके से, निफ्टी के तर्ज पे बिल्कुल एक रेंज का फॉर्मेशन। मैं ये ड्राइंग्स बीच बीच में बनी हुई इसे हटा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। और उसके बाद अगर ठीक उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से निफ्टी के अगर यहाँ पे जो रेंज का फॉर्मेशन हुआ है, मार्केट इसे ब्रेक करता है तो रीटेस्ट करके कॉन्टिन्यूएशन हम जो लेवल देख सकते हैं वो तकरीबन 51,000 तक के लेवल देख सकते हैं मार्केट में। ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आना चालू करता है तो ठीक उसी तरीके से यहाँ से रीटेस्ट करके दोबारा जब ये कंटिन्यू करता है तो नीचे के जो लेवल्स बने हुए हैं तकरीबन 50,000, 50,000, 50,200, ठीक है, ये लेवल मैं लिख देता हूँ 50,200 और 50,000, ये लेवल भी हम मार्केट में बैंक निफ्टी में देखने को हमें मिल सकता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। फ्रेम को थोड़ा छोटा करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि जो लेवल्स बताए जा रहे हैं, लेवल्स समझाए जा रहे हैं वो किस तरीके से। ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये जो यहाँ पे एक रेंज का हिस्सा है इसी की बात कर रहे हैं हम कि इसके बाद मार्केट कुछ इस प्रकार से, तो 51,000, 51,250 जो ऊपर के लेवल हैं आप यहाँ पे उसे देख भी सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, नीचे की तरफ यहाँ से रिटेस्ट करके नीचे की तरफ, और नीचे का जो लेवल हो जाएगा वो हो जाएगा 50,000, 50,200, और नीचे जो सपोर्ट हमें मिल रहा है वो मिल रहा है हमें 49,800 से लेके 49,700, यानी ये 100 पॉइंट का एक पूरा रेंज बना हुआ है। 49,800, 49,700 ये हमारे लिए सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। ठीक है दोस्तों, अभी फ़िलहाल क्योंकि मार्केट बहुत छोटा सा रेंज दिया हमें निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में, ठीक है, तो एज पर डाटा अभी सिर्फ इतना ही समझ में आ रहा है कि यहाँ से किसी न किसी प्रकार का तो ब्रेकआउट पेंडिंग है। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे किसी प्रकार का निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी इंट्राडे बेसिस के लिए हमारे पास क्या है, एक ब्रेकआउट पेंडिंग है। ठीक है, सबसे पहले हमें उसी चीज़ को डील करना है और उसके बाद मार्केट का डायरेक्शन धीरे धीरे क्लियर, जैसे जैसे मार्केट मंडे से आगे बढ़ेगी हमें डायरेक्शन और ज़्यादा क्लियर होता रहेगा। तो दोस्तों ये था एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का मंडे के लिए, यानी कल के लिए। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा न्यूज़ बेस्ड हलचल देखने को मिल सकती है तो उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ठीक है, बाकी एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।